नीमा के एक्सीडेंट के बाद हमने जो नीमा के साथ ज्यादतियां की, उसके सबब नीमा फाजिल और लैली से काफी करीब होने लगा। खास तौर से फाजिल से तो अच्छी दोस्ती हो गई, यहाँ तक कि अपना ज्यादातर वक्त उसी के साथ गुजारता था। नीमा हर वक्त से ज्यादा खुश और एक्टिव नजर आने लगा था। यही बात मेरे लिए काफी थी कि मुझे उनकी इतनी क़ुराबत से कोई शिकायत ना हो, बल्कि इस दोस्ती का इस्तकबाल भी किया। नीमा अब ड्राइंग में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहा था। फूफी की कोशिशें भी नाकाम रहीं। मैं इस बात के लिए काफी परेशान थी। इस बात से परेशान थी कि कहीं हम इस बात के बाइस तो नहीं बन गए कि नीमा की एक अहम तवानाई को हमने मार दिया हो। एक दो बार फाजिल से इस बारे में मैंने बात भी की। फाजिल ने कहा कि आपकी परेशानी बिला वजह है और नीमा को अभी मौका देना चाहिए। वो एक खास बच्चा है, अगर उसको सुकून मिल जाए तो दोबारा ये काम शुरू कर सकता है। लेकिन अभी तक फरजाद और फाजिल में नहीं बन रही थी। शिवा आराम से आराम से आराम से। मतलब इतनी तकलीफ हो रही हाँ है? भाई, देख नहीं रही हो क्या? पूरी खाल उखड़ गई है, हड्डियां नजर आ रही थी। अजीब हो गया है। एक छोटी सी तो खराश है फरजाद, इतना अरे छोटी सी खराश है ये। ठीक है बहुत गहरा जख्म है। पैर ठीक है ना? पैर तो बहुत ही बुरी हालत है पैर की। अच्छा। हाँ मेरे ख्याल में टूट गया है, एक्सरे करवाना होगा। कुछ नहीं होगा। ये पकड़ो। कैसे जमीन पर गिरे? वो जो है ना, वो जो क्रॉसिंग होती है वहाँ पे किसी ने लगता है कोई पानी वानी गिरा दिया हो तो वो वहाँ पे फिसलन हो जाती है। चौराहे से मुड़ना चाह रहा था, वहीं पे मैं गिर गया, फिसल गया बहुत बुरी तरह और वहाँ अजीब हालत हो गई। हाँ, किसी ने पानी गिराया था। तो क्या कल की बारिश की वजह से नहीं? कल बारिश हुई? फरजाद, क्या तुम्हें वाकई नहीं पता चला कि कल बारिश हुई है, जमीन गीली है? नहीं, कहाँ से मुझे पता चलता है? ये हेलमेट इतनी बकवास है, बिल्कुल सामने कुछ नजर ही नहीं आता। फरजाद, ये हेलमेट सबके लिए मुफीद है और तुम्हारे लिए नुकसानदेह। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं अगर हेलमेट ना होती तो तुम बेवा हो चुकी होती अब तक। हाय, बकवास मत करो। ऐसा हेलमेट ले लो ना जो बेहतर भी हो और बेहतर देख भी सको। अरे आराम से भाई। शिवा, हेलमेट, सेफ्टी और ये सब चीज़ों की बात ही नहीं है। अब मुझे बाइक चलाने से डर लगने लगा है। काश कुछ ऐसा होता कि मैं एक मतलब ले सकता, पैसे आ जाते और इस बाइक से मेरी जान छूट जाए। मैं तो कई महीनों से ये बात कह रही हूँ। मुझे खुद भी मुस्तकिल एक खौफ लगा रहता है। सुबह जब जाते हो, शाम में जब वापस आते हो, मेरा दिल घबराता रहता है। सिर्फ नजरो नियाज करती रहती हूँ। कितनी? क्या चीज कितनी? अरे भाई, नजरो नियाज ना, मेरी हालत पर डिपेंड करता है। अगर बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा हो तो 5-6 लाख तोमान, और अगर कम घबराहट हो तो 5-7 हजार तोमान। अरे कुछ तो ख्याल रखो ना। मेरी आमदनी कितनी है जो इतनी नजर न्याज करती रहती है? तुम्हारी जान अहम है या पैसे? वो तो है, अपनी जान के लिए तो कह रहा हूँ। मैं खुद भी इसी खतरनाक बाइक की खातिर रोज 7-8 हजार तोमान सदका देता हूँ। तुम भी 10-12 हजार तोमान सदका देती हो। ये तो हो गया 20 हजार तोमान सदका। और 20 हजार तोमान कहाँ से लाऊंगा डेली? इसीलिए तो कहती हूँ मतलब खोल लो ना। मैं चाहता हूँ ना, लेकिन इसके लिए पैसे की जरूरत है शीमा। तो 50 मिलियन कम है क्या? तो और क्या, एक मामूली मतलब खोलना चाहो तो कम से कम 100 मिलियन की तो जरूरत है। 100 मिलियन के लिए अब 15 मिलियन कम है मेरे पास। फरजाद, तुम्हारा मैथ्स वीक है क्या? 15 मिलियन क्यों? 50 मिलियन अभी कम है। 50 मिलियन तो मेरे पास है, 35 मिलियन मेरे बेटे के पास है, तो 15 ही तो कम हुआ ना। फरजाद, तुम नीमा के पैसों के चक्कर में मत अरे भाई, मैं सैकड़ों बार कह चुका हूँ कि बैंक जो फायदा देगा मैं उसे उसका दुगना दूंगा। मैंने कहा नहीं, कितनी बार कहना पड़ेगा? ठीक है, मैं कल से हेलमेट नहीं लगाऊंगा। और हेलमेट तो लगाऊंगा नहीं, वो अलग बात है। बाइक को उछालूंगा, जिगजैग चलाऊंगा, तेज चलाऊंगा। एक हाथ छोड़कर भी चलाऊंगा, बल्कि दोनों हाथ छोड़ के चलाऊंगा मैं। ठीक है? जिद पकड़ ली है ना। तुम कभी कभी बिल्कुल बच्चा बन जाते हो। चलो फर्ज कर लो कि तुम्हारे पास 85 मिलियन हो, तो फिर इस 15 मिलियन के लिए क्या करोगे? देखो, हो जाएगा ना। ज्यादा पैसों का जब इंतजाम हो जाता है तो मुख्तसर पैसों के लिए कुछ किया जा सकता है। कर्ज वर्ज ले लूंगा। हाँ, और क्या। ठीक है, ठीक है। हाँ, मैं अपना सोना बेचना चाहती हूँ। नहीं, सोने बेचने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बहुत शुक्रिया। क्यों? नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता ये तरीका। मुमकिन है कि 35 ना हो पाए, लेकिन 25 मिलियन का सोना तो हो जाएगा ना। नहीं होगा, नहीं होगा। नहीं, आखिर नहीं, मेरा मतलब ये है कि लोग कहेंगे कि देखो अपनी बीवी का सोना बेच कर ये काम किया। अरे मेरा सोना है, किसी से क्या मतलब? मुझे मंजूर नहीं है ना, मुझे ऐसा नहीं करना है, जरूरत नहीं है। क्यों? किस लिए? अरे मैं कह रहा हूँ ना कि तुम्हारा सोना, देखो वैसे तुम्हारी मर्जी है, बेच दो, लेकिन मैं नहीं लूंगा। देखो, इतने सोने की कीमत क्या होगी? पूरे सोने मिला लें तब भी 10 मिलियन नहीं होंगे। नहीं ना, कल रात एक चीज ढूंढ रही थी, ये मिल गई। देखो, पहले तो मैं ढूंढ रही थी कि आखिर कहाँ रख दिया है, समझ रही थी गायब हो गई है। देखो,
इसकी कीमत 10-15 मिलियन तो होगी। ये नहीं 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 अरे क्यों? नहीं ना, कह दिया नहीं नहीं नहीं, ठीक नहीं है। क्यों नहीं फरजाद, तुमने ये 9 साल पहले 3 मिलियन की ली थी। तुमको पता है सोने की कीमत इस दरमियान कितनी बढ़ गई नहीं है? नहीं, मुझे नहीं पता कितनी बड़ी है, लेकिन अब जितनी भी बड़ी हो, लेकिन मत करो ऐसा, करने की जरूरत नहीं है। अरे कौन है, क्या है? अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम। वालेकुम वालेकुम सलाम। अस्सलाम बेटे, कैसे हो? कहाँ जा रहे हो मैं बेटा? फाजिल अंकल के पास जा रहा ठीक है। अरे अब बाबा आपके हाथ में क्या हुआ? कुछ नहीं बेटी, सड़क पर फिसलन थी, बाइक फिसल गई, मैं भी गिर गया। कैसी हो बेटी? मैं तो ठीक हूँ। अरे वाह नीमा साहब, अस्सलाम वालेकुम। क्यों इतनी देर कर दी तुमने? वालेकुम सलाम। तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? बाबा बाइक से गिर गए हैं और उनके हाथों पर चोट लग गई है। ज्यादा चोट आई है? नहीं पता, अम्मी ने मरहम पट्टी की है। खाला है क्या? खाला? हाँ हाँ, नहीं नहीं, वो बाहर गई हैं कुछ खरीदने के लिए। मैंने सुना था कि फरजाद का एक्सीडेंट हो गया है। मैंने सोचा पता नहीं क्या हुआ होगा। सोचा कि पूरे बदन पर प्लास्टर होगा, दिमाग फटकर बाहर निकल गया होगा। कुछ भी तो नहीं हुआ है। बहरहाल माफ कीजिएगा, आपके तसव्वुरात के मुताबिक हो नहीं पाए, मेरी ही गलती थी। अलबत्ता हेलमेट लगा रखी थी, स्पीड भी कम थी, इसीलिए वैसा नहीं हो सका नहीं, जैसा आप अरे चाहती अरे थी। नहीं नहीं, मेरा मकसद ये था कि खुदा का शुक्र कि कुछ हुआ नहीं है। नहीं, बहरहाल आप माफ कीजिएगा, जहमत भी आपने की, मिठाई लाई, इंशाल्लाह के कहीं ना कहीं हम काम आ सकें आपके। और शीमा फिलहाल मिठाई की जरूरत नहीं है, क्यों ला रही हो मिठाई तुम? अरे भाई तुम बाइक वाइक के चक्कर में फालतू पड़े हुए हो, जाओ एक मतलब खोल लो ना। मैं भी यही कहती हूँ, सुनते ही नहीं है। सही बात है, बेचारी शीमा रोज कहती है, लेकिन मैं खास करके नहीं सुनता ना। असल में मुझे मतलब से नफरत और बाइक चलाने का बहुत शौक है। क्या बताऊं, जितना मुझे बाइक चलाना पसंद है, मतलब बिल्कुल पसंद है। अरे लेकिन क्यों, बाइक में ऐसी क्या चीज है? आपसे उम्मीद नहीं थी। नहीं शादी, मैं कुछ हल्का हूँ ना, मुझे मतलब पसंद नहीं है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि अपनी जान हथेली पर रख कर बाहर निकलूं और जान की परवाह अरे की बगैर ऐसा चलाऊं। नहीं है, इसका अक्ल से कोई ताल्लुक नहीं है। मर्दों को आमतौर से बाइक पसंद है। अरे कम से कम फाजिल से ही दोस्ती कर लो, वो बाइक चलाने में माहिर है, तुमसे अच्छी चला लेगा वो। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं वाकई अपनी पूरी फैमिली का शुक्रगुजार हूँ कि इतना मुझे चाहते हैं। इंशाल्लाह कि इसका इजाला कर फालतू सकूं। बहस करने की जरूरत नहीं है। आज ही हमने बैठकर फैसला किया है कि फरजाद किसी जगह को किराए पर लेकर वाह, मतलब खोलेंगे। अच्छा क्या बात है, मुबारक हो। मुबारक हो। बहुत जी, अच्छा सोचा शुक्रिया, है। नवाजिश। मुबारक हो, मुबारक हो। वो बाइक क्या है, पसंद है वो बात अलग है, लेकिन वो ऊंची गाड़ियां ज्यादा जचेंगी। वो गाड़ी ले लो, बेहतर है। हाँ, बहुत जचेगी उन पर। अरे बेचारे के पास मतलब के पैसे तो है नहीं, कहाँ से गाड़ी खरीदेगा। ये बाइक भी बड़ी बात है, साइकिल चलाने चाहिए इसको बेचारे। माफ कीजिएगा जनाब, कैसे आपको पता है कि मेरे पास पैसे अरे नहीं अगर हैं? तुम्हारे पास पैसे होते तो मेरी बहन को अपने सोने बेचने की क्या जरूरत पड़ती? मैंने खुद कहा है कि मैं सोना बेचना चाहती मजबूरी हूँ। के तहत ना। जी नहीं, पहली बात तो ये है कि मैंने सख्ती से मना किया है कि सोने बेचने की कोई जरूरत नहीं है। जिद भी इन्होंने की, लेकिन ये मसला पर्सनल है। जी जी, मैं भी आपका पड़ोसी हूँ, बस मिलने के लिए ही आ गया था। मेरा मतलब ये था कि एक फैमिली का मसला है, मतलब मियाँ बीवी की बात है। बिल्कुल फैमिली की बात नहीं है, पर्सनल मेरी बात है। मैं खुद चाहती हूँ कि अपना सोना बेचूं, किसी से कोई मतलब ही नहीं है। लीजिए मिठाई लीजिए। मुझसे नाराज है ना? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सुना कि आपका एक्सीडेंट हुआ है तो मिलने आ गए आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया। जब सुना बहुत अफसोस हुआ। मैंने ये सोचा कि कुछ फल फ्रूट वगैरह जूस वगैरह ले लूँ, जख्म भरने के लिए मुफीद होते हैं, है बहुत ना? बहुत शुक्रिया, तुम जानता खुद हूँ। डॉक्टर हो, जानते हो बहुत कि शुक्रिया। मैं ना बहुत खुश हूँ कि तुम्हें ज़्यादा चोट नहीं आई, तो हाँ। फिर ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करूँगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल। चलता हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। क्या हुआ? क्या है, क्या क्या है? हुआ? आ क्यों रही हो? मैंने कहा रुको। अरे- जाओ जाओ, उधर जाओ, उधर जाओ, ठीक- अरे उधर बताओ जाओ, पीछे क्या जाओ, है? पीछे जाओ। बताओ तो क्या है?
और स्मार्ट कहीं के। क्या तुमने कुछ कहा? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं, मैंने कहा। कुछ सुना। नहीं 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 नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं कहा, बस ऐसे औकात में अपने रहा करो, फौरन फ्री हो जाते हो। ही। अरे नहीं, मैं कब फ्री हुआ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं ऐसा। ठीक है, अच्छा जाओ ऊपर, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ऊपर? जाओ ऊपर, मैं आता वाकई? हूँ। हाँ हाँ, ऊपर कहाँ? ऊपर छत पे। छत पर? छत पे, हाँ हाँ। वाकई? हाँ जाओ ना तुम, जाओ। ठीक है ठीक है, वाकई? ठीक है ठीक है। ये सुधरने वाला नहीं है। फरजाद, फरजाद, वाकई तुम चाहते हो कि मैं छत पर जाऊं? बेवकूफ तो नहीं बना रहे हो? अरे जाओ यार, क्या मतलब है बेवकूफ बना रहे हो? मेरा तुमसे कोई मजाक कर हाँ रिश्ता हाँ, है? ठीक है ठीक है। फरजाद, वाकई? फरजाद 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 फरजाद, वाकई? लैली, लैली, क्या है? यहाँ हूँ, तुम्हें यकीन नहीं होगा, फरजाद ने मुझे अभी छत पर बुलाया है। तो इसका क्या मतलब? मतलब वो सुलह करना चाहता है। बचपन में जब भी वो सुलह करना चाहता तो छत पर बुलाया करता था। लेकिन छत पर क्यों? फरजाद हमेशा छत पर ही रहता था। क्यों? चूंकि वो कबूतर उड़ाया करता था। फरजाद साहब और कबूतर। फरजाद बहुत अच्छी तरह कबूतर उड़ाता था, हमेशा छत पर रहा करता था। मैं भी जब भी इस तरह सुलह करने वाला होता था तो छत पर चला जाया करता था, फिर दोस्ती हो जाती थी। हाय, हमेशा तुम ही माफी मांगते थे। हाँ ना, अगर मैं हर बार पहल ना करता तो वो इस हद तक खुदगर्ज और जिद्दी था कि आज तक इससे दोस्ती ना होती। उसके बस पे नहीं है। हाय, अच्छा। ठीक है ना, तो मैं ऊपर जा रहा हूँ, ठीक है? अंदर क्यों नहीं? अभी मैं ऊपर जा रहा हूँ, मुमकिन है किसी भी वक्त आ जाए। बर्तन धो रही थी, क्या कहने? ठीक है। फाजिल, हाँ बोलो। तुम लाजवाब हो। लैली, अच्छा छोड़ो, बाद में बताऊंगा। फरजाद, मैं कहता हूँ ये जगह कबूतर उड़ाने के लिए बहुत अच्छी जगह है ना? अगर कबूतर यहाँ पालना चाहो तो हाँ, अच्छी मैंने जगह इसके बारे में सोचा है कि यहाँ पे एक छज्जा लगाऊंगा मैं, यहाँ पे बहुत ही हाँ, क्या जबरदस्त। दिन थे, हाँ, कैसे उन्हें पुकारते हाँ, थे देखो। तुम। अच्छा, बोलो जाओ, ना, जाओ, कैसे जाओ, उन्हें जाओ। आवाज देते थे। और तेज कहो। वो कहाँ मुझे लगा दी, किस कामों में लगा दी? मैं किसी और काम से आया हूँ। अच्छा हाँ फरजाद, मैं पहले ही बता दूंगा, कोई माफ़ी मांगने की बात भी मत करना उस एक्सीडेंट के लिए जो हुआ था, चूँकि उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। अलबत्ता एक छोटी सी गलती तो थी, लेकिन छोड़ो, दोस्ती दोस्ती। अब देखो, मैं वैसे नहीं, एक शर्त है उसकी। जो भी तुम कहो, हर शर्त मंजूर है। देखो, तुम्हारे आजकल नीमा से ताल्लुकात बहुत अच्छे हो गए। हाँ 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 हाँ, बहुत 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 शरीफ और ईमानदार लड़का है। शुक्र है कि तुम पर नहीं गया। तुम चाहते हो कि हमारे दरमियान सुलह हो या नहीं? हाँ, दिल तो चाहता है हमारी दोस्ती हो जाए, लेकिन मैं फालतू की तुम्हारी तारीफ तो नहीं कर सकता ना। तुम दोनों के दरमियान जमीन 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 आसमान आसमान का का फर्क फर्क है। है। हाँ हाँ, नीमा तुमसे हाँ, बिल्कुल अलग, फर्क बहुत है। हाँ अलग है। ठीक है, फर्क है। हाँ ठीक है, बहुत बिल्कुल। शुक्रिया। मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम नीमा से क्या इतना करीब हो कि अगर उससे तुम ये कहो कि मेरे लिए एक ड्राइंग करे, पेंटिंग बनाए, तो तुम्हें मना ना करे। हाँ, तुम कह दोगे ना फिर? नहीं नहीं, क्यों? अरे सैकड़ों वजह है, कहो तो सब नहीं नहीं, तुम्हें बता जरूरत दूं। नहीं है। सैकड़ों में से एक दो तो सही होंगी ना तुम्हारी तो फिर वजूहात। देखो, मैं कैसे कहूँ, मुझे ये पेंटिंग्स, उनके पैसों की सख्त ज़रूरत है। देखो फरजाद, नीमा की कसम, तुम उसे अपने हाल पर ही छोड़ दो और उससे गलत फ़ायदा उठाने की कोशिश मत करो तो अच्छा है। इतना उसे क्यों परेशान करते हो? उसे ड्राइंग से ही नफरत होने लगी है, बहुत बड़ा नुकसान होगा। ठीक है, तुम ये मत कहना कि मुझे चाहिए, अपने लिए ड्राइंग मांग लो तुम। हाँ, अपने लिए पेंटिंग मांगो कि फरजाद, अरे तुम उसके बाप हो, अरे उसके साथ ऐसा बर्ताव मत करो। अरे तुम्हें ऐसा कुछ करना चाहिए कि वो तरक्की अरे करे, मैं जानता हूँ, आगे बढ़े। जानता हूँ भाई, जानता हूँ। तुम समझते हो कि मैं ये सब नहीं सोचता? तो फिर सोचा क्या? है। मैं कह रहा हूँ उसके पैसों की सख्त मुझे ज़रूरत है। अगर इस वक्त वो पेंटिंग्स मेरे हवाले नहीं करता है और उसके पैसे मुझे नहीं मिलते, तो शीमा अपने सोने बेचने चली जाएगी, मेरी बेइज्जती हो जाएगी। ये बेमुरवती है। बेमरवती होगी या बेइज्जती होगी, मेरी इज्जत तुम्हारे लिए अहम नहीं है। हाँ वो तो एक अलग बात है। बस ये बताओ कि बेइज्जती होगी या बेमरवती। कैसी बात कर रहे हो? अरे बात है ना, समझा करो, दोनों में फ़र्क है। इज्जत और बेइज्जती और एक चीज़ है और बेमरवती दूसरी चीज़ है। अब देखो देखो फाजिल, मुश्किल है ना, एक मर्द के लिए मुश्किल है कि उसकी बीवी अपने सोने बेचना चाहे। उसके लिए क्या है, क्या क्यों मुझे इस तरह से देख रहे हो तुम?
घूर क्यों रहे हो? मुश्किल है बहुत, बस बहुत मुश्किल है। तुम भी जिद्दी हो बहुत। जिद अगर पकड़ लो ना तो छोड़ते नहीं हो। जिद मत करो ना। अरे भाई, मैंने 9 साल पहले एक आर्टिफिशियल अंगूठी शीमा को खरीद के दी थी, और अब अगर उसे बेचने चली गई तो पोल खुल जाएगा, समझे? सुकून मिल गया। मैं तुमसे क्या कहूँ? बस कहो कि मेरी मदद करोगे बस। नहीं, इससे पहले तुम मेरी मदद करोगे ना? हाँ हाँ, वो तो हाँ। नहीं, मैं तुम्हें क्या हाँ, कहूँ जो कि मुझे चाहो सुकून कह दो, मिले। बस मेरी मदद करो। मैं जो चाहूँ कह सकता हाँ। हूँ। जलील, धोखेबाज, हो गया ना? सुकून मिल गया? झूठे, गद्दार, बस करो ना, अब बस करो। झूठे। बस करो ना, बस करो, बस करो, बस करो। इतना चिल्लाओ नहीं, बस करो। देखो नाराज हो जाऊंगा, दोबारा दोस्ती और सुलह नहीं करूंगा। मैं बता रहा हूँ तुम्हें, अगर मैंने कत्ल भी किया होता तो अब तक तुम ठंडे हो चुके होते। बस करो, बस करो, बस करो, बस करो। ठीक है। अब जाकर मुझे सुकून मिला। बहुत दिनों से तुम्हें गाली देना चाहता था, मौका नहीं मिला था। देखो तुम इतना मुझे गालियां दिए जा रहे हो, मेरा कसूर था, मेरी गलती थी। शादी की पहली सालगिरह थी 9 साल पहले, कुछ पैसे भी नहीं थे। अब शीमा के घर वालों के सामने बेइज्जती होती ना, मजबूर हो गया था मैं। नहीं, इसकी बात नहीं है, मुझे उससे कोई सरोकार तुम ही नहीं तो है। गाली दिए जा रहे हो ना। नहीं, मैं ये सब सिर्फ इसलिए कह रहा था कि तुम मुझसे कुछ दिनों से बात नहीं कर रहे थे, फालतू बातों के लिए मुझसे नाराज थे, इसलिए। चलो बस भी करो। अब जो भी कूड़ा करकट तुम्हें फेंकना है यहीं फेंक दिया तुमने। धोखेबाज, झूठे, जंगली कहीं का। लैली, बस किसी तरह से अपने सोने बेचने, खास तौर से अंगूठी बेचने से उन्हें मना कर दो तुम। मैं कैसे मना करूं? आखिर मुझसे क्या मतलब है? उनका पर्सनल मसला है, दोनों के दरमियान मुझसे क्या मतलब? हाँ, तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम फरजाद की मदद करना चाहते हैं। वो बेचारा परेशान है कि उसका पोल खुल जाएगा। इसको तो उसी वक्त सोचना चाहिए था जब नकली अंगूठी खरीद रहे थे कि कहीं पोल ना खुल जाए। सोचा नहीं था कि अगर पता चल गया तो कितनी बेइज्जती होगी। अच्छा देखो, या तो हम उसकी मदद करना चाहेंगे या नहीं करना चाहेंगे। दोनों सूरतों में हमें उसके बारे में फैसला नहीं करना चाहिए। तुम्हें याद है कि जब हम आए थे यहाँ और उसकी मदद मांग रहे थे तो वो हमसे बहुत नाराज़ हुए कि हमने बाबा से शादी के बारे में कुछ बताया क्यों नहीं है। हम भी नाराज़ हो गए थे। वो मसला बिल्कुल मुख्तलिफ है। हम क्योंकि शादी करना चाह रहे थे तो इसीलिए मजबूर थे छुपाने के लिए। हाँ, वो भी तो यही चाहता है कि शादी की पहली सालगिरह में बीवी के घर वालों के सामने शर्मिंदा ना हो, इसलिए ऐसा किया था। तो असली अंगूठी क्यों नहीं खरीद ली? नहीं थे पैसे उसके पास। तो कोई सस्ती वाली खरीद लेता। नहीं चाहा होगा। क्यों? अच्छा, क्यों? अब हमको चूंकि उसका जवाब नहीं पता, उसके बारे में फैसला करने का हक नहीं है। अलबत्ता माफ़ करना, मैं तुम्हें नसीहत नहीं कर रहा हूँ, चूँकि मुझे यकीन है कि तुम ये सब मुझसे बेहतर जानती हो। मैं तुम्हारे सामने शागिर्दी कर रहा हूँ। बस करो। नहीं, वाकई ये बात सच कह रहा हूँ। अगर किसी को इस बीच किसी की नसीहत करनी हो तो ये तुम हो कि मेरी नसीहत करो। लैली को यह पहुँचता है कि मेरी नसीहत करे। फाजिल, ज्यादा मेहनत मत करो, मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकते। मैं तुम्हें वाकई बेवकूफ़ नहीं बना रहा हूँ। मेरी यह जुर्रत मैं तुम्हें बेवकूफ़ बनाऊँ, ऐसा काम कर सकता हूँ मैं? मैंने ऐसी कौन सी बात कह दी है जिससे तुम ये समझ रही हो? नहीं, मेरा बिल्कुल ऐसा इरादा नहीं है। अब अगर मैं कहूँ कि मेरी खातिर ऐसा करो तो तुम क्या कहोगी? तो कहूंगी बहुत बेमुरवत हो। मैं बेमुरवत हूँ ऐसा कहोगी तो? अच्छा ठीक है। ले 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 ले। हाँ तो कुछ नहीं, बस पहले गाड़ी बेची, फिर फाजिल का कर्ज अदा किया। वही जो फरजाद को बेच दी थी। नहीं, उस वक्त मेरे पास दूसरी गाड़ी थी, छोटी सी। दूसरी गाड़ी का तो एक्सीडेंट हो गया था। चलो अच्छा वो बात छोड़ो, मेरे दिल का जख्म ताज़ा मत करो। फिर पहले हम समझ रहे थे फाजिल के कर्ज 20 मिलियन तो? तुम्हारा है, बाद में पता चला 50 मिलियन है। इतने सारे कर्ज में वो कैसे डूब गए आखिर? सैकड़ों बेवकूफियों की बिना पे।
मेरे ख्याल से मुझसे मिलने से पहले 3 साल तक हम्म। फाजिल का बाबा से झगड़ा हो जाता है। फिर फैसला किया कि बाबा से अलग होके अपने पाँव पे खड़ा हो जाए। शायद उस दौरान उसके दोस्त तुर्की जाकर माल लाते थे। फाजिल ने अच्छा। भी सोचा क्यों ना उनका पार्टनर बन जाए। पैसे हम्म। तो थे नहीं, मैं भी कुछ कर नहीं सकती थी, इसीलिए गाड़ी बेच दी। और भी अलबत्ता कर्जे थे। सोचा सोना बेच दूं, सिक्के बेच दूं, जो कुछ भी था मैंने बेच दिया। तो मामू से क्यों नहीं ले लिया आखिर? ये पैसे उनके लिए तो कुछ भी नहीं है। कहा ना, फाजिल ने बाबा से ताल्लुकात एक तरह से ख़त्म कर दिए। अलबत्ता फाजिल ही नहीं मिलता था। एक बात थी जिसके बारे में बाद में पता चला, अब छोड़ो वो सब। और फिर जानती हूँ क्या कह रही हो, भाई की बात ना। तुम जानती हो, हाँ ना लैली, तुम शायद भूल गई मैं 11 साल से उनके घर की बहू हूँ। सही कह रही हो। मेरे लिए वो बहुत अजीब बात थी। फाजिल इस सिलसिले में मुझसे अब तक कुछ कहा ही नहीं था। तो फिर तुम्हें बहुत चाहता होगा जो इस सिलसिले में तुमसे बात की है, क्योंकि इस बारे में वो किसी से बात नहीं करता। उसे बहुत क्या चोट वाकई पहुंचती थी। फाजिल की गलती थी जो नरीमान के साथ ऐसा हुआ? नहीं नहीं पता, वो बच्चा ही तो था, इत्तेफाक था बस, बच्चे साथ में खेलते ही हैं। चूंकि फाजिल का कहना सिर्फ उसी का कसूर था। मुझसे पूछो तो जबकि इस मसले की डिटेल से नावाकिफ थी, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है दूसरों ने ये बात उसके दिमाग में बिठा दी है, खास तौर से मामू मानी ने। ये गुनाह का एहसास बचपन से ही उसके दिमाग में डाल दिया कि और अब तक कोई मिटा नहीं हाय, सका। मुझे मौत आ जाए, कितनी मुसीबत झेली होगी। इसके बाद भी ज्यादातर वक्त उसका फरजाद के साथ गुजरा, और फरजाद के घर में उसकी फूफी मतलब मेरी सास ने हर वक्त से ज्यादा उसका ध्यान रखा। अच्छा, तभी तो फरजाद भाई और उनके घर वालों की वो बहुत इज्जत हाँ करता ना, है। फरजाद और फाजिल के दरमियान एक अजीबोगरीब किस्म की दोस्ती थी। इस वक्त भी ऐसा ही है। फाजिल तो फरजाद भाई के लिए जान देने को तैयार है। नहीं, मेरा मकसद ये 3 साल से पहले की हाँ। बात जो एक दूसरे से नाराज थे। देखो मतलब तुम्हें यकीन नहीं आएगा, शादी के बाद मुझे फाजिल से चिढ़ हो गई थी, एक तरह से मेरा क्यों? सौतन बन गया था। नहीं पता, क्योंकि मंगनी के बाद अगर हम कहीं बाहर मिलते थे तो ये भी आ जाता था, 2 मिनट भी वो एक दूसरे के बगैर नहीं रहते थे। जैसे रेस्टोरेंट जाते तो फाजिल वहाँ होता, सफर पर जाते तो फाजिल वहाँ भी, हत्ता हनीमून पर गए तो होटल बुक करने से पहले उनका रूम बुक हो चुका था। साथ में बात की होगी। उस वक्त तो यही कहा कि नहीं, लेकिन लॉबी में भी इस तरह से मिले कि जैसे उन्हें किसी बात की कोई खबर ही ना हो। तब तुम्हें तो यकीन ही नहीं आया होगा। नहीं ना, मैं तो बेवकूफ हूँ ना इन चीजों में। फरजाद ने बाद में बताया। हाँ, मैं भी धीमे धीमे महसूस कर रही हूँ फरजाद साहब मेरे सौतन है। खुदा का शुक्र है, दिल को सुकून मिला। क्यों? मैं हमेशा दुआ करती थी फाजिल की जब शादी हो तो उसकी बीवी को एहसासों में कितना झेली हूँ। अलबत्ता मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। अगर पता हो कि फाजिल किसी के साथ खुश है तो मैं भी खुश हूँ। लैली, तुम दोनों से मुझे बहुत नफरत क्यों? होने लगी। ओ फिस हद तक चापलूसी, तुम दुनिया की बेहतरीन मर्द। लाजवाब हो, चैंपियन हो। लाजवाब। और चाय नहीं, पीनी क्या? जलनखोर मत बनो। तुम क्यों नहीं ऐसी होती? लेकिन मजाक से हटकर खुदा का शुक्र है कि तुम्हारे ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। मतलब मेरी दुआ है कि हमेशा तुम दोनों इसी तरह बहुत खुश रहो। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत मजा आया, बहुत मजा मुझे आया। भी बहुत मजा आया। शुक्रिया। लैली, आज तुमने मेरी बहुत बड़ी मदद की है। मैंने हाँ। कैसे? देखो असल में मैं चाहती थी कि फरजाद के मतलब के लिए अपना तमाम सोना बेच दूं। इत्तेफाक से मैं भी यही कहने आई थी कि एक मिनट रुको, तो पहले मैं बोलूं फिर तुम कहना। आज मुझे थोड़ा सा शक हो गया था, दिल नहीं चाह रहा था कि सोना बेचूं या नहीं। बाद में जब तुमने ये कहानी सुनाई और अपने दिली जज्बात का जिक्र किया, मेरा पक्का इरादा हो गया है कि ये काम करूं। मुझे खुद से शर्म आ रही थी, लेकिन अब मैंने सोच लिया है कि ये काम करूंगी। लेकिन बहरहाल खुदा ने तुम्हें मेरे रास्ते में रखा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। तो हाँ, तो तुम बताओ, तुम क्या कहना चाहती अब थी? मैं कुछ नहीं कहना चाह रही थी, बस ऐसी बातें बस हमारे दरमियान ही रही तो बेहतर है। हाँ ना, तुम परेशान ना हाँ, हो। मैं यही कहना चाह रही थी। बहुत ठीक है, शुक्रिया, अच्छा, अपना फिर ख्याल खुदा रखना। खुदा हाफिज। हाफिज। काफी दिनों बाद लैली ने इस वाक्य को इस तरह मेरे लिए बयान किया। उस दिन मैंने सोना बेचने की कहानी इसलिए बयान की थी कि तुम्हें सोना बेचने से मुंसरिफ करूं, क्योंकि मैं ये कहना चाहती थी कि सोना बेचने के बाद फाजिल का रवैया बिल्कुल बदल गया था। हर बात पर बहाना। मैं बस ये कहना चाहती थी कि मर्द अपनी बीवियों के सोने के सिलसिले में हसास होते हैं। फरजाद साहब ने भी सोना बेचने के लिए मना कर रखा था, लेकिन जब फाजिल की बात छिड़ गई तो मैं भूल गई कि क्या कहने आई थी। मतलब जब फाजिल के गमों की बात छिड़ जाती है तो मैं सब कुछ भूल जाती हूँ, हत्ता खुद को भी भुला बैठती हूँ। क्या हुआ? इरादा बदला? इरादा नहीं बदला, फैसला कर लिया है। अरे सब कुछ बिगाड़ दिया फाजिल। अरे आजकल के इंसान में गैरत नहीं रही, हैरत की बात
हैरत की बात ये है कि हैरत नहीं रही। ओ मैं खाक। अस्सलाम वालेकुम बेगम, कहाँ गई थी? वालेकुम अस्सलाम। डेंटिस्ट के पास गई अच्छा थी। हाँ, भूल गया था मैं। मैंने रास्ते में सोने की दुकान पर भी जाकर अपने सोने बेच दिए। क्या किया तुमने? अपने सोने बेच दिए। लेकिन क्यों? बेचना तो था ही ना। ये लो, ये तुम्हारी खिदमत में। अरे ये तो 10 मिलियन हुआ है बस। हाँ ना, ये वाली अंगूठी बेचने का दिल नहीं किया। अरे क्यों नहीं बेचा? कहा तो दिल नहीं किया, इससे बहुत सी यादें वाबस्ता हैं। क्यों बेचती, माफ करना। नहीं कोई बात नहीं। नहीं इसलिए पूछा कि तुमने कहा था कि उसे बेचना चाहती हो। कहा ना, मेरा दिल नहीं माना। पर्स से निकाला भी, लेकिन अचानक इरादा बदल गया। कहते हैं कि सुनार को दिखाया तो नहीं ना, दिखाया भी नहीं। कहो हाँ। तो जाकर बेच दूं? नहीं मत क्यों? बेचना। देखो नहीं फिर करना, इरादा नहीं। बदल गया नहीं, मेरा। नहीं। लाओ तो मैं बेच देती नहीं हूँ। अरे भाई नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, नहीं ये यादें वाबस्ता है ना, इससे बहुत कुछ इसमें होता है। ये पैसों की ठीक तो है। बात ही नहीं है। खाने में क्या इंतजाम हो बनाऊं? जाएगा। खाना जो जी चाहे बना लो, जो चाहे बनाओ, जो जानती हो बनाओ। सबको ये अगर ये भी बना दोगी मैं भी खा लूंगा। हेलो फासिल। फासिल, मुझे लगता है मैं बर्बाद हो गया।